हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों अभी रेलवे द्वारा नया नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों 12 तारीख के डेट में, आज 12 तारीख है, 12 जनवरी 2024। आज की डेट में लेटेस्ट नोटिस जारी हुआ है किस जोन द्वारा? ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो बहुत दिन से कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दे रहे थे, ना सेकंड डिवीजन को लेकर ना पैनल को लेकर, कुछ भी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इन्होंने छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद धड़ाधड़ नोटिस देना शुरू कर दिया है दोस्तों। ठीक है, ये छात्रों का असर है प्रोटेस्ट का। जो बहुत मात्रा में छात्र गए थे आरआरसी, उन्होंने अपनी बात रखी, प्रेशर डाला। इसकी वजह से आरआरसी ने प्रेशराइज होकर, मतलब प्रेशर में आकर ये नोटिस जारी किया है, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। चलिए, देर है दुरुस्त है, मगर जारी तो किए। देखिए, चलिए क्या है देखते हैं नोटिस में। ठीक है दोस्तों, प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट आरआरसी नंबर 01/2019 फॉर रिक्वायरमेंट इन द लेवल 1 पोस्ट एज पर 7th पे कमीशन। दोस्तों देखिए, साफ साफ बोल दिया है कि प्रोविजनल पार्ट पैनल कैंडिडेटों का जारी हो चुका है, जिनका बाकी था। ठीक है, अगेंस्ट 10,868 यानी 10,808 नोटिफाइज वैकेंसी अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर इतना इतना अर्थ ईस्टर्न रेलवे मेट्रो CLW प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 44 कैंडिडेट, यानी 44 कैंडिडेटों का पैनल जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, रिक्वायरमेंट इन द पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन यानी CPC में पे मैट्रिक्स इज appended herewith. Candidate may please note that this provisional part panel only consists of candidate whose candidature was kept pending due to looking in documents and have now submit the same. ठीक है दोस्तों, यानी बोल चुका है कि ये कुछ कैंडिडेटों का अभी और आएगा। ठीक है, पैनल जिनका अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स में इशू होने के कारण अभी पेंडिंग रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, मेन ये है कि 44 कैंडिडेटों का दे दिया है। चलिए आगे देखें, क्या देखते हैं। देखिए आगे क्या बोला है। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट फॉर कैंडिडेट इज एज पर मेरिट, मेडिकल स्टेटस एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन subject to fulfillment of all eligible criteria mentioned in the notification as well as clearance, ठीक है, of biometric matching. Allotment of the division unit will be done by the concerned zonal unit production unit. Final appointment will be only be post verification of all relevant certificate and documents such as the caste certificate, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। यानी इसमें बोला गया है कि दोस्तों आपका अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब आपका पोस्ट का अलॉटमेंट कैंडिडेट का जो भी मेरिट के अनुसार, मेडिकल स्टेटस और एबिलिटी के अनुसार हुआ है दोस्तों। ठीक है, और आपका डिवीज़न बता दिया जाएगा। अभी तो इसमें डिवीज़न नहीं बताया है लग रहा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या दिया हुआ है। डिसीजन ऑफ आरआरसी इन मैटर शैल बी फाइनल, यानी डिसीजन जो होगा आरआरसी का फाइनल होगा, वो जो बोलेंगे वही होगा। ठीक है दोस्तों, दिस इज ओनली प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड नॉट द फाइनल पैनल विच है। ये देखिए दोस्तों, नोट द फाइनल पैनल विच डज नॉट कन्फर्म अपॉन द कैंडिडेट्स एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट इन इंडियन सर्विस। आरआरसी विल नॉट entertain any individual query इन दिस रिगार्ड्स। यानी बोल दिया कि ये फाइनल पैनल नहीं है दोस्तों। इसके हम तो दोस्तों आपको पहले ही बोले कि अभी और पैनल आएगा। ठीक है, कुछ कैंडिडेटों का छूटा हुआ है, जिनका कुछ केस मतलब डिवी में या मेडिकल में कुछ भी इश्यू होगा, उसको सॉल्व होने के बाद आएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, list of the candidates who were called for the DB and subsequent medical examination but their name have not appeared in the panel would be uploaded separately along with the reason of the non-inclusion of their names and revised status such candidate। यानी कुछ दोस्तों जिनका DB मेडिकल हुआ था, उनमें से कुछ कैंडिडेटों का नाम नहीं हुआ है इस पैनल पर, किस कारण से नहीं आया, उनका रीजन जो है ना दोस्तों आरआरसी बाद में दे देगी साइड पर। ठीक है, वो बोला जा रहा है।
आगे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ, सर्टेन कैंडिडेट रिजल्ट इज kept pending and will be declared in due course along with the reason for the inclusion और नॉन इंक्लूजन। यानी बोला है कि जी उस कैंडिडेटों का मतलब कुछ कैंडिडेटों का रिजल्ट पेंडिंग में रखा हुआ है, विल बी डिक्लेयर्ड इन बाद में जारी होगा, अलॉन्ग विद द रीजन फॉर इंक्लूजिंग एन, यानी आपको सबमिट मतलब आपको शामिल किया गया या नहीं किया गया उस कारण के साथ आपको जारी होगा। ठीक है, आगे देखिए, वाइल ड्यू केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द पार्ट पैनल। ठीक है, मैंने बोला गया है कि आरआरसी द्वारा, सीधा हम आप इसको बता दें दोस्तों कि जो पैनल तैयारी किया है मतलब आरआरसी द्वारा तैयार किया गया है वो बहुत बारीकी से तैयार किया गया है, उनके द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ इसमें एरर होता है तो हो सकता है कुछ हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बाद में उसको सुधार लें, यही कुछ है। आगे देखिए क्या है, चेयरमैन रेलवे रिक्वायरमेंट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है, ये दोस्तों देखिए लिस्ट है उन कैंडिडेटों का, कैंडिडेट प्रोविजनल इम्पेल्ड अगेंस्ट CR नंबर RRC 01/2019। ये दोस्तों उन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नाम है, देखिए ये कैटेगरी है, ये आपका पोस्ट अलॉटमेंट है। ठीक है, मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड है ये IS पोस्ट अलॉटमेंट है, आपको किस कैटेगरी में जॉब मिला है आप कैटेगरी से समझ सकते हैं, कौन सा वर्कशॉप है या मतलब जो भी है दोस्तों, वर्कशॉप है कि ट्रैक मेंटेनर है कि पॉइंट्समैन है, यहाँ से आप पोस्ट का नंबर दिया है, आप पोस्ट का नंबर और नेम मिला सकते हैं, आपको जो नोटिफिकेशन था आरआरसी का जो रिक्वायरमेंट में, ठीक है, वैकेंसी का, उससे मिला सकते हैं आप। देखिए दोस्तों बहुत कैंडिडेटों का पैनल आया है, लगभग आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिए टोटल तो यहाँ ऊपर में बोल दिया दोस्तों कि 44 कैंडिडेटों को आपका पैनल आ चुका है। बहुत बहुत बधाई उन सभी कैंडिडेटों को जिनका इन पैनल में से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उन्हें मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, इस जोन ने तो हद ही कर दिया था, कुछ दे ही नहीं रहे थे, कैंडिडेट बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, आखिरकार दे रहा है दुरुस्त है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत बधाई उन्हें जिनका इनमें सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों और जिनका अभी कुछ पेंडिंग केस बचा उनका भी आएगा, वो भी उम्मीद रखें। ठीक है, क्या कारण है आपका नहीं आया है वो आपको रीजन आरआरसी अपने वेबसाइट पर बता देगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये ईस्टर्न रेलवे का नोटिस था प्रोविजनल पैनल को लेकर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन मेरे द्वारा लेटेस्ट आप पहुँचे। ठीक है दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो आपको पहुँचे ईस्टर्न रेलवे से संबंधित, एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।